हेलो, नमस्ते, वेलकम। डीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मल्टीप्लिकेशन के पार्ट थर्ड को आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ा हुआ है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पार्ट सेकंड में मैंने एक सवाल आपसे कल पूछा हुआ था, उसका आंसर कितने लोगों ने सही दिया है, गलत दिया है, वो देखेंगे और मैं उसका सही आंसर आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। चलिए, तो बिना ज़्यादा देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे आपके सामने 9 सवालों को लिया है, जिनमें सबसे पहले अगर हेडिंग की मैं बात करूँ तो लिखा हुआ है 2 ऐसी संख्याएं ली गई हैं जिसमें इकाई अंकों का टोटल आप 10 रखेंगे और बाकी जो शेष संख्या है उसके पहले वो समान होगी। उदाहरण के तौर पे आप देखिए और बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, बहुत शानदार ये ट्रिक है। देखिए, 3 और 7 ये प्लस करेंगे तो 10 बनेगा, जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है। फिर 6 + 4 10 बनेगा, 6 + 4 10 बनेगा, 3 7 10 बनेगा, 8 2 10 बनेगा, 2 8 10 बनेगा, 7 3 10 बनेगा, 1 9 10 बनेगा, 2 8 10 बनेगा। और शेष संख्या समान है, वो चाहे अंक हो सकते हैं चाहे मिलकर संख्या होगी। 4 और 4 समान है, 12 और 12 समान है, उसी प्रकार 5 और 5 समान है, 7 और 7 समान है, 2 और 2 समान है, 60 और 60 समान है, 8 और 8 समान है, 21 और 21 समान है। ऐसे अगर सवाल आपके सामने कभी भी आते हैं, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसको आप मेंटल कैलकुलेशन भी कह सकते हैं और बहुत जल्दी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के माध्यम से। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे। आपको 2 स्टेप इनमें फॉलो करना है। पहला स्टेप आप क्या करें, देखिए, इकाई अंकों का मल्टीप्लाई कीजिए, इकाई अंकों का गुणा करें, 3 और 7 का गुणा कीजिए, यहाँ 6 और 4 का गुणा कीजिए और ऐसे ही हर सवाल में आपको करना है। 2 अंकों में आपको सबसे अंत में उसे लिखना होगा। चलिए, तो लिखा जाए। 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21, 2 अंकों में आपने लिखा। 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24, 2 अंकों में आपने लिखा। 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24, 2 अंकों में आपने लिखा। उसी प्रकार 9 और 1 का मल्टीप्लाई 9, ये 1 अंक में है लेकिन आपको लिखना 2 अंकों में है, 0 9। 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21, 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21, यहाँ 2 और 8 का मल्टीप्लाई 16, यहाँ 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16 और 2 और 8 का मल्टीप्लाई 16। यह आपका पहला स्टेप मैंने सारे सवालों में फॉलो किया हुआ है। अब आप देखना बड़े ध्यान से, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। बची हुई समान संख्या, यहाँ 4 और 4 का मल्टीप्लाई उसके ही नेक्स्ट नंबर में करना है जो काउंटिंग में उसके बाद आता है। जैसे कि 4 के बाद 5 आता है तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 20, इसे शुरू में लिखें। 9 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 90, इसे शुरू में लिखें। 8 का मल्टीप्लाई 9 से होगा 72, इसे शुरू में लिखें। 60 का मल्टीप्लाई 61 से करना है। अब कुछ लोग इसको थोड़ा समय लेकर हो सकता है करें, तो जिनको समय लगता है वो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ 0 आएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, 3660, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। मैं आगे चल के आपको कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन में पार्ट बनाने वाला हूँ, उसके वीडियो भी आपको आगे चल के मिल जाएंगे, जिनमें आपको इस तरह के सवाल जो रेगुलर नंबर के मल्टीप्लिकेशन होंगे, इनकी ट्रिक भी आप देखेंगे, सीखेंगे और ये भी ओरल कैलकुलेट आप कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको करके बता देता हूँ। 60 का मल्टीप्लाई 61 से करना है तो 60 का स्क्वायर कीजिए 3600 प्लस 8 कीजिए 3660, ये आपके सामने लिखा। उसी प्रकार 12 का मल्टीप्लाई 13 से करना है तो 12 का स्क्वायर कीजिए 144 प्लस 12 कीजिए 156। जिन्हें ये ट्रिक नहीं आ रही है वो 12 और 13 का मल्टीप्लाई ऐसे लिख कर करेंगे, 13 की टेबल से करेंगे। 13 दूनी 26, कैरी हुआ 2, 13 एकम 13 और 2 15, 156 वो ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, ये 30 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, ये 56 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, ये 6 आ जाएगा। और 21 का मल्टीप्लाई 22 से होगा। तो अगर मैं इसे ओरल करूं तो 21 का स्क्वायर होगा 441 और 21 उसमें प्लस करेंगे तो 462। लेकिन अगर आप इसे लिखकर करते हैं तो 21 का मल्टीप्लाई आपको 22 से करना है, तो आप क्या करेंगे, 22 की टेबल का यूज। 22 एकम 22, कैरी हुआ 2, 22 दूनी 44 और 2 46। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये आज एक नई ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है,
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए तो अब बढ़ते हैं। ये कल का मैंने आपको एक सवाल दिया था, कितने लोगों का ये सही जवाब है देखिएगा। आपको बताया गया था सबसे पहले उस संख्या से आपको एक कम करना है जो 9 का यूज करके बनी संख्या के अलावा है, जैसे कि ये वाली संख्या। आप इससे एक कम करेंगे 7 0 6 7 9 6। दूसरे स्टेप में मैंने आपसे कहा था कि हर अंक को, ये जितने भी अंक यहाँ पे लिखे हैं प्रत्येक अंक को 9 बनाने की कोशिश करें और जितने की आवश्यकता उन्हें महसूस हो उसी क्रम में उन्हें लिखते जाइए। जैसे पहले 7, इसको जरूरत 2 की पड़ेगी, 0 को 9 की पड़ेगी, 6 को 3 की पड़ेगी, 7 को 2 की पड़ेगी, 9 को 0 की पड़ेगी और 6 को 3 की पड़ेगी। तो आपके कल के सवाल का राइट आंसर है 706796293203। उम्मीद है कि आपका यह आंसर सही निकला होगा। और अब चलते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज के सवाल को देखिए। आज का सवाल आपको आज की ट्रिक के आधार पर सॉल्व करना है। ये रहा आपके सामने सवाल। 167 इंटू 163, इसका जो भी आपको राइट आंसर लगता है आप कमेंट करके बताइए। और यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है या कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7509658289। थैंक यू।